दिन दहाड़े चोरी करने वाले खुद को बहुत शातिर समझ रहे थे, लेकिन एक छोटी सी डिजिटल गलती और जीजा साले की शातिर चोरी का हुआ डिजिटल दी एंड। आखिर कैसे एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बना पुलिस का सबसे बड़ा हथियार। आज की इस खास रिपोर्ट में बात एक ऐसी चोरी की गिरोह की जिसने दिन दहाड़े कई घरों और दुकानों को निशाना बनाया, लाखों के गहने और नकदी उड़ाई, लेकिन अपनी ही एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस के शिकंजे में आ गए। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं, वहीं यही तकनीक अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की सबसे बड़ी मददगार भी बन रही है। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, लेकिन एक ऑनलाइन पेमेंट ने पूरे खेल का अंत कर दिया। नोएडा के बदलापुर गांव में हुई 2 बड़ी चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। दिन दहाड़े हुई इन वारदातों में लाखों रुपए का सामान, सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आरोपी कोई ठोस सुराग छोड़े बिना फरार हो गए थे, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा डिजिटल क्लू मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस को शुरुआत में आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब जांच को तकनीकी और डिजिटल एंगल से आगे बढ़ाया गया, तब एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने पूरे गैंग की पहचान उजागर कर दी। जांच में सामने आया कि चोरी के बाद एक आरोपी ने शराब पीने के दौरान अपने जीजा के मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट किया। यहीं से पुलिस को पहली अहम कड़ी मिली। पुलिस ने उस डिजिटल ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाली और ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी जानकारी को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे जांच की परतें खुलती गई और आरोपी पुलिस की रडार पर आ गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसके बाद उनकी लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखी गई। काफी समय तक निगरानी करने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शुभम उर्फ काकू, राहुल शर्मा और ज्वेलर सचिन वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। बरामदगी में करीब 3 लाख रुपए नगद, बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने, 4 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन शामिल है। पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए में है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह का तरीका बेहद शातिराना था। ये लोग दिन के समय बंद घरों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के बाद माल को अलग अलग जगहों पर खपाने की कोशिश की जाती थी ताकि पुलिस तक कोई सुराग ना पहुंचे, लेकिन इस बार डिजिटल दुनिया ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। जिस ऑनलाइन पेमेंट को आरोपी एक सामान्य लेन देन समझ रहे थे, वही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। डिजिटल ट्रेल ने न सिर्फ आरोपियों तक पहुंच बनाई, बल्कि चोरी का माल बरामद कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के समय में अपराध करने के बाद पूरी तरह गायब हो जाना पहले जितना आसान नहीं रह गया। मोबाइल फोन, डिजिटल पेमेंट, सीसीटीवी कैमरे और लोकेशन डेटा जैसी तकनीकें अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूत बन रही हैं। यही वजह है कि पुलिस अब पारंपरिक जांच के साथ साथ तकनीकी जांच पर भी विशेष जोर दे रही है। आज के डिजिटल दौर में अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, मोबाइल फोन, यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होते हैं। पुलिस की माने तो कई बड़े मामलों में यही डिजिटल सबूत अपराधियों तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी बन जाती है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बदलापुर क्षेत्र में हुई चोरी की 2 बड़ी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह अन्य जिलों में हुई चोरी की घटनाओं में भी शामिल रहा है। इसके लिए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और पुराने मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। एक छोटी सी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एक डिजिटल रिकॉर्ड और एक ऐसा सुराग जिसने लाखों की चोरी करने वाले गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह मामला सिर्फ एक चोरी का खुलासा नहीं है, बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि डिजिटल तकनीक अब अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और उम्मीद है कि पूछताछ में कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। गांव शहर की हर गलियों के खबर के लिए सब्सक्राइब करें गली न्यूज।